सो नाउ रिलायंस पावर और क्या ये एक पेनी स्टॉक है आपका जाने वाला है 220 रुपए। जी हाँ, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और आज 6% की मामूली सी गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है। पर क्या यहाँ पर ये वाकई में ये चलने वाला है भी या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं पहले, लेकिन अब बात करना जरूरी है क्योंकि तब टाइम था 12 रुपए पर और आज हम है 22 रुपए पर। और यहाँ पर हम अपनी बात को दोबारा से शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर है क्या। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कोई नहीं देखता, कैश फ्लोज। आज हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो अभी 7,463 करोड़ की मिड कैप कंपनी और यहां पर इसकी बुक वैल्यू पर शेयर है 36 रुपए 10 पैसे, जो कि मैंने आपको बताया था रियल वैल्यू है, यानी कि आपके शेयर प्राइस को 36 रुपए 10 पैसे के आसपास होना चाहिए था, लेकिन आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा था 12 रुपए पर। यही बात थी कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक कहा जा रहा था इसको। लेकिन साथ साथ ये तेजी क्यों हो रही है इस ग्रुप के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर कैपिटल रिलायंस कैपिटल के लिए बोली लग रही है और बोली के लिए इन्वेस्टर भर भर कर आगे आ रहे हैं और रिलायंस कैपिटल के अंदर फाइनेंस के 20 बिजनेस आते हैं। और इसीलिए इस वक्त लोगों को लग रहा है कि रिलायंस ग्रुप यानी एडीएजी ग्रुप की हालत जो है वो अब सही पटरी पर आने वाली है। दैट्स वाई यहां पर बाइंग तेजी से हो रही है। रिलायंस कैपिटल चल रहा है, आर पावर चल रहा है, रिलायंस इंफ्रा 200 के आसपास पहुंच चुका है। तो अभी आपके सामने चार्ट है और देखिए, मैंने आपको पहले बताते हैं ये स्टॉक 50 डेमा और 200 डेमा के ऊपर है और ये तोड़ नहीं रहा है 50 डेमा 200 डेमा। और आपका 50 डेमा जो है वो आपका है 14 रुपए 30 पैसे के आसपास और आपका 200 डेमा जो है वो आपका है 13 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो इन दोनों लेवल से आपका स्टॉक ऊपर ही चल रहा था, ट्रेड ऊपर ही कर रहा था, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा बूम नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन अब आर पावर की वजह से, वो माफ कीजिएगा, आर कैपिटल की वजह से यहां पर आर पावर में भी तेजी बन रही है और स्टॉक रॉकेट हो गया है। इवन ध्यान रखिएगा, आपकी जो वॉल्यूम है वो एक साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। एक साल का वॉल्यूम ये रहा और आज का वॉल्यूम ये रहा। तो बिना वक्त बर्बाद करते हुए कैश फ्लो पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैश फ्लो को देखना, कंपनी कहां पर खर्च कर रही है। अभी देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि प्रॉफिट जो है आपका, जो नेट सेल है उसमें से प्रॉफिट आपका जो बचा हुआ है विदाउट यहाँ पर जो है आपका टैक्स वैक्स के, तो अभी यहाँ पर ना आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से अगर हम देखें तो मार्च 2022 में 3,607 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाया है इस कंपनी में। लेकिन यहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि एक उधारी कहते हैं, उधारी इसमें से 1,053 करोड़ की है, यानी कि 1,053 करोड़ रुपए अभी इनके पास आना बाकी है। तो यानी कि इनके पास सीधा सीधा बचा कितना, 2,547 करोड़ रुपए, क्योंकि 1,053 करोड़ रुपए आना बाकी है। तो वो तो बाद में आ जाएगा, लेकिन अभी 2,547 करोड़ रुपए बचे, उसमें से सब कुछ करना है। तो बाकी वगैरह वगैरह आप तो जानते ही हैं कि टैक्स है और बाकी वगैरह आपका सबसे बड़ा डेप्ट है। तो सारे खर्चे काट कूट के कंपनी को कुछ -71 करोड़ रुपए बचे। और -71 करोड़ रुपए आपको मैं बता दूं कि अब तक की सबसे हालत अगर हम देखें ना तो सही है। लेकिन ये तो ठीक है, पर आपका जो कैश फ्लो है उसमें नेट कैश फ्लो कितना है, तो उसमें नेट कैश फ्लो आपका 21 करोड़ रुपए है। जी हाँ, कंपनी के हाथ में बचा कुचा जो लास्ट में है ना, मार्च 2022 में बचा कुचा 21 करोड़ रुपए है। अब चाहे कंपनी इसको कहीं और लगा दे या कुछ भी कर ले या आपका 21 करोड़ का डिविडेंड बांट दे, लेकिन है इनके पास जो लास्ट में नेट कैश फ्लो वो 21 करोड़ रुपए। अब आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट है, तो भैया क्वार्टरली रिजल्ट में आप जून का रिजल्ट देख लीजिए और इस रिजल्ट के ऊपर हम बात कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चीज देखिए, आपका ऑपरेटिंग मार्जिन आपका मार्च 2022 में आपका रह गया था ये Q4 में 10% ओनली, सबसे निचले स्तरों पर ऑपरेटिंग मार्जिन चला गया था इस कंपनी का। लेकिन जून में आपका 10% से बढ़कर 38% पहुंच गया। और अगर हम आपका ईयर ऑन ईयर देखें, तो अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे
तो आपका 45% से घटकर 38% पर मार्जिन है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटता हुआ नजर आया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो घट गए थे, एकदम लास्ट में पहुंच गए थे, वो असल में बेस लेकर ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। अब कुछ क्वार्टर तो एटलीस्ट देखने होंगे कि आपका ऑपरेटिंग मार्जिन इस कंपनी का कैसा आ रहा है, तभी हमारा हाथ में कुछ लगने वाला है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर सेल्स कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। 214 करोड़ से बढ़कर 263 करोड़ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका 1846 करोड़ से बढ़कर 2063 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। आपका नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली -12 करोड़ रुपए है, लेकिन स्थिति सही है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भैया 651 करोड़ का घाटा था, लेकिन उसकी जगह -12 करोड़ का ही घाटा रह चुका है। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति सुधर भी रही है, कुछ नेगेटिव है स्थिति में, कुछ पॉजिटिव है स्थिति में, लेकिन कम से कम 2 से 3 क्वार्टर एटलीस्ट आपको देखने ही होंगे, तभी आप इस स्टॉक को जज कर पाएंगे। इवन यहाँ पर जो है स्थिति जो है इस वक्त जून क्वार्टर की सबसे सही स्थिति में आ चुके हैं, तो हमें एटलीस्ट Q2 तो देखना ही होगा। और Q2 में अगर कुछ धमाका करता है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी लाकर दिखाता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सुरक्षित ओर पहुंच जाएंगे, यानी सेफ्टी की ओर पहुंचेंगे कि हाँ भैया स्टॉक कुछ कर रहा है, कंपनी में दमखम आ रहा है। अब भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको ये बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता चुका हूं 24.98% होल्ड कर रहे हैं और लगातार मेंटेन कर रहे हैं। और आपकी प्रमोटर की हिस्सेदारी 2020 दिसंबर में 9% रह गई थी, लेकिन उसके बाद जून 2021 के बाद आपकी अचानक से 9.06 से बढ़कर 24.98 पर पहुंच गई है, तो और लगातार मेंटेन कर रखे हैं। तो प्रमोटर जो है वो 24.98% में बने हुए हैं, लेकिन आपके एफआईएस देखिए क्या कर रहे हैं। इनकी एफआईएस की जो स्टेक है ना, वो रह गई थी सितंबर 2020 में 1.53%, जो कि 6.23% से घटकर रह गई थी, लेकिन अब स्थिति ये है जून 2022 में 7.79% जो है वो आपका एफआईआईज ही होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज भी यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि कुछ स्थिति चेंज हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा एफआईआईज भगवान नहीं है, एफआईआईज भी फेल होते हैं। तो अभी ना स्थिति हाँ नाम है, ये आपको जो तेजी दिख रही है ये ग्रुप की स्थिति सही होने की वजह से आपको तेजी दिख रही है। उम्मीद है कि Q2 के रिजल्ट इतने अच्छे आए कि आपको स्थिति जो है ना वो वाकई में ठीक होती हुई दिखे। लेकिन अगर किसी को यहाँ पर लेना है तो क्या करें, क्या यहाँ पर लें शेयर या नहीं? देखिए रिस्क और रिवॉर्ड आपका 50-50% है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका रिस्क बहुत कम है, आपका रिवॉर्ड ज़्यादा है। जी हाँ, रिवॉर्ड ज़्यादा है। आपका जो 200 रुपये का टारगेट है वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, दौड़ने पे आया तो वो अचीव भी कर सकता है, लेकिन 200 इंच बहुत ही बड़ा एक टारगेट रखता है। आप स्टार्टिंग में ना आप 100 रुपए का ले सकते हैं, क्योंकि 100 रुपए सबसे पहला साइकोलॉजिकल लेवल पड़ने वाला है। इसीलिए सबसे पहले जो दिमाग में रखना है वो 100 रुपए लगना है। अगर इसमें तेजी बनती है तो 100 रुपए को लेकर चल सकते हैं आप, लेकिन वो 100 रुपए का टारगेट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि उस वक्त ह्यूज यहाँ पर जो है बहुत सारी न्यूज आ चुकी है। अब कैसी नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको इधर लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही सोचना है। मेरे ख्याल से आप 100-200 को ना थोड़ा सा ड्रॉप कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 100-200 में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि रिस्क और रिवॉर्ड आपका 50-50% है। या तो आप यहाँ पर जो है अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर पोजीशन मत लो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ना कोई न्यूज़ फ्लोज बना ही रहता है। अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो ये धड़ाम से गिर जाएगा, और सारे ग्रुप शेयर्स भी। लेकिन अगर यहाँ पर और पॉजिटिव चीज़ें आएँ तो रिवॉर्ड भी आपको देने के लिए तैयार है। तो रिस्क तो आपको लेना ही होगा। अगर आप इस शेयर में शेयर खरीदते हैं, तो इस स्टॉक के शेयर खरीदते हैं, तो आपको रिस्क लेना ही होगा। विदाउट रिस्क यहाँ पर कुछ नहीं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो दूर रहें। फिर आप अगर रिस्क लेने के तैयार हैं तो फिर तो कोई भी प्राइस आपको चलेगा, ठीक है ना। 22 रुपये कोई बड़ा प्राइस नहीं है, 12 रुपये से 22 हो जाना डबल तो हो गया एटलीस्ट। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से स्थिति सही हो रही है उसमें यहाँ पर इतना तो रिस्क लेना ही होगा। आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।